कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर के सीबीआई के हाथ इस वक्त सबसे बड़ा गवाह लग चुका है और इस गवाह के सामने आने के साथ ही सीबीआई का दिमाग भी पूरी तरह से चकरा गया है। सीबीआई को इस पूरी दरिंदगी का वीडियो मिलने के साथ इस मामले का चश्मदीद गवाह सीबीआई के हाथ लग चुका है, बताते हुए एक के बाद एक सभी चीज़ों से पर्दा उठा दिया है। सीबीआई ने इस मामले को लेकर के अब तक जो रिसर्च की थी, जिस चीज़ों को लेकर के अंदाज़ा लगाया जा रहा था, उन सब पर पानी फिर चुका है और सीबीआई ने कहा है, चश्मदीद ने जो बातें हर एक बात को लेकर के स्पष्ट पर्दा उठाया है, उसने यहाँ तक बता दिया है कि किसने उस दिन डॉक्टर बिटिया की टांगों को तोड़ा था, किसने आँखों को घूंसा मारा था और किसने गला दबाया था और उस पूरे घिनौने कृत्य को किन किन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। और इस खबर के सामने आने के साथ ही संजय रॉय और संदीप घोष के भी होश उड़ चुके हैं, क्योंकि इन लोगों को भी इस चश्मदीद गवाह के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि जो सीसीटीवी में कैद हुआ है वो वीडियो फुटेज उन्होंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था। उसके अलावा इस पूरी वारदात का कोई आंखों देखा सबूत नहीं है, लेकिन इस गवाह के सामने आने के साथ ही ये पूरा मामला पलटा हुआ दिखाई दे रहा है। और अब उस गवाह ने जिस आरोपी की तरफ इशारा किया है, उसे सुनने के बाद सीबीआई भी भौचक्की रह गई है। आरोपी संजय रॉय और संदीप घोष दोनों ही नहीं हैं। जी हाँ, इस मामले में आरोपी कोई और ही है। इन दोनों को इस मामले में आगे खड़ा करके सबसे अहम जो इस कोलकाता केस का दरिंदा था वह छिपा रहा था। और अब इस बारे में लेकर के जो खबर सामने आई है, उसके बाद संदीप घोष ने भी तोते उड़ चुके हैं। क्या है इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर के वीडियो सामने आ चुकी है और क्या उस चश्मदीद गवाह ने पूरी बात बताई, एक एक करके आपको इस पूरी वीडियो में आगे जानकारी मिलने वाली है। जो अब तक दरिंदगी सामने आई थी, वह दरिंदगी वास्तव में थी ही नहीं। जो किया गया था वह उससे भी कहीं ज़्यादा भयानक बताया गया है। चश्मदीद की तरफ से जवाब सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। और अब तक जिस गुनहगार नहीं समझा जा रहा था, वास्तव में इस पूरे मामले में इन्हीं में से एक सबसे अहम गुनहगार सामने आ चुका है और इसका लिंक काफ़ी ऐसी जगह से निकलकर सामने आ चुका है। तो सीबीआई भी हिल गई है। सीबीआई भी सब अब सोच विचार में पड़ गई है। इस पूरे मामले में आखिर क्या कदम उसे उठाना चाहिए। दोस्तों, इस चश्मदीद के गवाही करने के साथ पूरा मामला हो चुका है। तो दोस्तों, पूरी बात क्या है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलना और उसका जो अपराधी है उसे फांसी की सज़ा मिलने के साथ में दरिंदों को ये भी पता चले उन्हें बचाने से ज़्यादा उन्हें सज़ा दिलवाने वाले लोग डॉक्टर बिटिया के साथ खड़े हैं। इसलिए इस वीडियो पर एक झलक तो बनता है। दरअसल आरजी कर मेडिकल कॉलेज से जुड़े
एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आपको शर्मसार कर देगी। बताया जा रहा है अस्पताल के अंदर अंग तस्करी भी की जाती थी, जिसकी भनक डॉक्टर बिटिया को थी। इसलिए डॉक्टर बिटिया को हमेशा के लिए इस रास्ते से हटाया गया, ताकि तो दोस्तों डॉक्टर बिटिया का फटाफट पोस्टमार्टम करके और सबूत को मिटा के, जिस तरह अस्पताल में जहां पर डॉक्टर बिटिया का रेप हुआ था उस जगह को तोड़ फोड़ करके इस तरह से पूरे सबूत को मिटाने की कोशिश की गई। जो इसके असली अपराधी हैं वह सोच रहे थे कि हम तक सीबीआई कभी नहीं पहुंचेगी, लेकिन गवाह ने उन सब के मंसूबों पर पानी फेर दिया। चश्मदीद ने जो कहा है उसे सुनने के बाद भी हैरत में पड़ जाएंगे। संदीप घोष और संजय रॉय वो हैं जिसे करोड़ों रुपए की लालच देकर जिनसे झूठ बुलवाया जा रहा था और वह लगातार झूठ बोल रहे थे। संजीव रॉय इस पूरे मामले में शामिल था। पूरी वारदात संजय रॉय हॉस्पिटल में मौजूद और संदीप घोष उस वक्त अस्पताल में मौजूद था। पहले संजय रॉय ने इस पूरे मामले को अपने ऊपर ले लिया था, जो कि पैसों की बदौलत किया था। लेकिन बाद में संजय रॉय जब इस मामले में फांसी तक की सज़ा को सुन चुका था तो उसने सीधे अपनी बात से पलटी मार दी, और पलटी करने के साथ ही उसने कहा वह तो सबसे बाद में पहुंचा था और उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक बार फिर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, जिसमें सीबीआई को जो बताया है उसे सीबीआई सोच में पड़ गई है कि आखिर ये क्या हो रहा है। अपने बयान को पलटते हुए एक नई बात सीबीआई को बताई है। उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को बताया है कि 8 अगस्त की रात वह गलती से सेमिनार रूम में घुसा था। एक मरीज़ की हालत बहुत ख़राब थी, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, इसलिए मैं डॉक्टर को ढूंढ रहा था। इसी दौरान 3rd फ्लोर पर सेमिनार रूम में जब मैं गया था, वह पहले से ही ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी खून से लथपथ। मैंने सोचा कि अब भी शायद जान बची हो, तो मैं उसके शरीर को हिलाया, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं था। इससे मैं घबरा गया, बाहर भागा। इस दौरान किसी चीज़ को टकराकर मैं लड़खड़ाया था और इसी दौरान मेरा ब्लूटूथ ज़मीन पर गिर गया था। आरोपी ने बताया कि वह ट्रेनी डॉक्टर को पहले से नहीं जानता था। उसने बताया कि घटना के दिन अस्पताल के गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ना उसे किसी ने गेट पर रोका। सीबीआई अफसर ने उससे पूछा कि अगर वह दोषी नहीं था तो उसने आरजीकर अस्पताल में पुलिस चौकी में क्यों नहीं बताया। इस पर संचालित ने कहा कि वह घबरा गया था और उसे डर था कि उसकी बातों पर किसी को यकीन नहीं होगा। वही दोस्तों, दूसरी ओर संजय रॉय अपने वकील कविता सरकार से रो रो कर कह रहा था कि मैं कातिल नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, चाहे मुझसे कोई भी टेस्ट करवा लो, मैं उसके लिए तैयार हूँ, ताकि जो दरिंदे इस केस के असली गुनाहगार हैं पकड़े जा सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात ये है, सीबीआई को जो सारे सबूत वह संजय रॉय की ओर ही इशारा कर रहे हैं, फिर भी संजय रॉय ने इस बयान को देकर पूरे केस को उलट पलट ही करके रख दिया है।
बताया जा रहा है कि संजय रॉय का केस लड़ने को कोई भी वकील तैयार नहीं है। इसके बाद सिलादेह कोर्ट ने कविता सरकार को सौंप दिया। कविता सरकार सिलादेह कोर्ट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की इकलौती वकील हैं, इसलिए ये केस उन्हें मिला। इस केस में रोज़ाना नए नए मामले आ रहे हैं। इस बीच पश्चिमी बंगाल के डॉक्टर फोरस के सलाहकार डॉक्टर इस कौशल लहरी ने कहा कि आरजीकर अस्पताल में कठिन रूप से रेप और हत्या की पीड़िता बहुत कुछ जानती थी और उसे चुप करा दिया गया है। उसने हमेशा ये बात बताने की कोशिश की। वह इसे जूझ रही थी, वह अकेली नहीं थी। कई युवा और वरिष्ठ डॉक्टर इसी तरह के अपराधों से पीड़ित हैं। उसमें से ज़्यादातर को चुप करा दिया जाता है। क्या चुप में भी हिंसा है? इस लड़की ने अपनी चुप्पी तोड़ने की कोशिश की, इसलिए उसके साथ रेप और हत्या करके इस मामले को और ही दिशा दे दिया गया है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वह गवाह कौन है और उसने क्या बताया है। दरअसल दोस्तों, उस गवाह के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है, क्योंकि उसे गवाह को भी खतरा हो सकता है। जो डॉक्टर बिटिया के दरिंदे अभी खुला घूम रहे हैं, वह उस पर भी हमला कर सकते हैं। लेकिन उसने जो जो बताया है वह मैं आपको बता देता हूँ। उसने बताया कि डॉक्टर बिटिया की हत्या में कुल 6 लोग थे। उसमें से एक डॉक्टर बिटिया को ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। डॉक्टर बिटिया चिल्ला रही थी। उसमें से एक ने डॉक्टर बिटिया के मुंह पर घूंसा मारा और उसका चश्मा टूट गया था। एक ने डॉक्टर बिटिया की टांगें चीरी। उसमें से एक मुंह पर हाथ कस कर रखा हुआ था ताकि वह चिल्ला ना पाए। आगे उसने बताया कि मैं पूरी तरह से डर गया था। मैं अलमारी के पीछे छुपा रहा। अपने सर को मैं उठाकर झांकने की भी कोशिश नहीं की, इसलिए मैं दरिंदों को सही से चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन पैरों को मैं नीचे से देख रहा था। वहाँ पर 6 पैर नीचे से दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर बिटिया के रेप और हत्या में 6 लोग शामिल थे। उसमें से एक कह रहा था कि कुछ नहीं होगा, मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक की है। तो दोस्तों, इससे यही साबित होता है कि डॉक्टर बिटिया के केस में कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि बड़े बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस गवाह ने सीबीआई को जो बताया उससे सीबीआई बहुत उलझ चुकी है, इसलिए सीबीआई एम्स की मदद ले रही है ताकि जल्द से जल्द जो असली गुनहगार है वह पकड़े जा सकें। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के जो कातिल हैं उन्हें कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, उनके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, जय हिंद।